यो लॉन्डो, अब तक तुमने डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी तो देख ही होगी, राइट? एंड अगर नहीं देखी है तो फिर अभी इस वाली वीडियो को सेव टू वॉच लेटर में सेव कर लो एंड जाकर पहले मूवी देख कर आओ एंड उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि आखिर मांगा में इन्फिनिटी कैसल के बाद की स्टोरी क्या है। डीमन स्लेयर की अगली मूवी 2027 और लास्ट मूवी 2029 में आएगी एंड कुछ लोगों को मांगा पढ़ना भी पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें स्टोरी भी जाननी है एंड इफ यू आर वन ऑफ देम देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो मूवी खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं कि डोमा और कनाओ एक दूसरे के आमने सामने है, जहां पर डोमा एक्टिंग कर रहा होता है कि आकाजा उसका बहुत अच्छा दोस्त था एंड उसके मरने पर उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन कनाओ उसका ये झूठ तुरंत पकड़ लेती है। वो ये भी बोलती है कि मरते वक्त कनाए, जो कि एक्चुअल में इनकी बड़ी बहन थी, उसको डोमा पर तरस भी आ रहा था क्योंकि डोमा को कुछ भी फील नहीं होता, वो हमेशा हर चीज के लिए कंप्लीटली नम्ब रहता है। वो उसे बोलती है कि तू एक एम्प्टी शेल की तरह है जिसको कभी कुछ भी फील नहीं होता, और वो उसको और भी ज्यादा टॉन्ट्स मारने लगती है ताकि डोमा अननेसेसरी स्टेप्स उठाए एंड कनाओ को उसे मारने का मौका मिल जाए, जो कि एक्चुअल में होता भी है। डोमा एक अनकैलकुलेटेड अटैक करता है जिसमें कि वो फंस जाता है एंड कनाओ उसे बीच में से काट देती है एंड इवन कनाओ उसका हवा में फैलाया हुआ वो पाउडर भी इनहेल नहीं कर रही है, जिसकी वजह से शिनोबू मारी गई थी। एंड एट दिस पॉइंट डोमा का ये मानना है कि कनाओ शिनोबू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी फाइट आगे कंटिन्यू होती है एंड कनाओ अपने मन में ये एडमिट कर लेती है कि वो सिर्फ इस वजह से लड़ पा रही है क्योंकि वो गुस्से में है। गुस्से में उसका एड्रेनलिन उसे पुश कर रहा है, वरना हर बॉडी माइट हैव रिप्ड इनटू पीसेस। तभी डोमा ये रियलाइज करता है कि कनाओ उसके सभी मूवमेंट्स को रीड कर रही है, इस वजह से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर पा रही है एंड वो ट्राई करता है कनाओ की सीधा आंखों पर अटैक करने का, लेकिन कनाओ उसे भी डॉज कर लेती है। हाउएवर उसकी आंख के बगल में एक छोटा सा कट आ जाता है। इनका बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। तभी डोमा अपना एक ब्लड डीमन आर्ट फ्रोजन क्लाउड यूज करना पड़ता है, जिसके वजह से कनाओ को फॉर अ स्प्लिट सेकंड अपनी आंखों को बंद करना पड़ता है, वरना उसकी आई बॉल्स जम जाती। एंड बिटवीन ऑल दिस डोमा कनाओ से उसकी स्वॉर्ड ही छीन लेता है। अब कनाओ बिना अपनी स्वॉर्ड के डोमा की अटैक से लड़ रही है, जहां पर उसके ऊपर आइस लोटसेस अटैक कर रहे हैं। अब एज उसके पास उसकी स्वॉर्ड नहीं है तो फिर वो बस ये सोच ही रही होती है कि आखिर वो कैसे डोमा के अटैक से मिनिमल डैमेज ले, पर तभी ऊपर से छत टूटती है और एंट्री होती है इनोस्के की। इनोस्के आते ही ब्रेथ ऑफ द बीस्ट फिफ्थ फैंग अटैक से डोमा के अटैक्स को इन लेस देन अ सेकंड न्यूट्रलाइज कर देता है। एंड अब वो हद से ज्यादा खुश है क्योंकि क्रो की दी हुई डायरेक्शन सही थी एंड नाउ ही जस्ट वांट्स टू फाइट। इनोस्के देखता है कि डोमा पर मुंटू है और वो खुश हो जाता है कि उसको हराने के बाद अब वो भी एक पिलर बन जाएगा, पिलर ऑफ बीस्ट और इवन बेटर पिलर ऑफ पिग्स। एंड जिनको नहीं पता, पिलर मतलब हाशरा। वो पीछे मुड़ता कनाओ से पूछने के लिए कि आखिर इन दोनों में से कौन सा नाम ज्यादा बेटर है, और वो देखता है कि कनाओ पूरी तरह से वुंडेड है। वो एकदम से पैनिक करते हुए पूछता है कि आखिर तुझे क्या हुआ? तुझे पता है ना कि अगर तुझे चोट लगी तो फिर शिनोबू गुस्सा हो जाएगी। और ये सुनते ही कनाओ का चेहरा एकदम से रोने वाला हो जाता है। इनोस्के समझ जाता है और वो पूछता है कि क्या शिनोबू मारी गई, जिस पर डोमा पीछे से बोलता है कि वो मरी नहीं है, वो मेरे अंदर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। इनोस्के वापस कनाओ की तरफ देखता है और वो कांपने लगती है। इनोस्के को पास्ट याद आता है जब शिनोबू ने काइंडली उसकी वुंड्स को ट्रीट किया था एंड उससे पिंकी प्रॉमिस लिया था कि वो अपनी स्टिचेस को नहीं खोलेगा, और वो गुस्से में डोमा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, वाइल कनाओ उसको कोल्ड एयर ब्रीथ ना करने की वार्निंग देती है। लड़ते वक्त डोमा रियलाइज भी नहीं करता कि कब कब में इनोस्के उसके पास से कनाओ की स्वॉर्ड ले लेता है एंड उसको ले जाकर दे देता है। इवन डोमा भी अब इनोस्के की स्पीड से इंप्रेस्ड है। अब इनोस्के काफी वियर्ड वे में अपनी स्वॉर्ड्स को होल्ड करके डोमा के ऊपर अटैक करने के लिए आता है एंड उसके पोस्चर को देखकर डोमा वो श्योर कि इनोस्के का अटैक डोमा को कनेक्ट नहीं करेगा, बट ही इज इनोस्के। उसने लिटरली अपनी राइट हैंड के हर एक जॉइंट को डिसलोकेट कर लिया था, जिसकी वजह से उसका एम दिख कहीं और रहा था जबकि एम लैंड कहीं और कर रहा था। उसने डोमा की दोनों आंखें काट दी एंड तुरंत अपने जॉइंट्स वापस से रिलोकेट कर लिए। इवन डोमा तक बोलता है कि भाई तेरी पूरी एग्जिस्टेंस ही मेस्ड अप है। वाइल इनोस्के कुछ बोल ही रहा होता है, डोमा कब कब में आकर उसका मास्क उतार कर अपने साथ ले जाता है। इनोस्के को पता भी नहीं चलता, जिसके बाद इनोस्के को गुस्सा आ जाता है। पर इनोस्के के चेहरे को देखकर डोमा बोलता है कि उसे कुछ याद आ रहा है, ही माइट नो इनोस्के। इनोस्के मना करता है कि वो दोनों कभी भी नहीं मिले हैं, लेकिन डोमा इंसिस्ट करता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जिसके बाद वो अपनी मेमोरीज चेक करने के लिए लिटरली अपने सर में छेद करके अपने ब्रेन को छेड़ने लगता है एंड ही फाइनली रिमेंबर्स। 15 साल पहले वो एक औरत से मिला था जो कि 17 से 18 साल की थी एंड उसकी गोद में एक बच्चा था। उसका पति उसे डेली पंच करता था एंड इवन उसकी मदर इन लॉ तक उसको बुली करती थी। तो डोमा के इटर्नल पैराडाइज कल्ट ने उसे जगह दी। उसके पास ना पेरेंट्स थे और ना ही उसके कोई सिबलिंग्स थे, तो फिर वो और कहीं पर भी नहीं जा सकती थी। जब डोमा उससे पहली बार मिला था तो फिर उसका चेहरा बीटिंग की वजह से इतना ज्यादा स्वॉलन अप था कि डोमा उसको पहचान भी नहीं पा रहा था एंड इवन वो उस बीटिंग के वजह से पार्शियली ब्लाइंड भी हो चुकी थी। डोमा ने उसके फेस को टच किया एंड उसका चेहरा इंस्टेंटली सही हो गया एंड वी सी कि उसका चेहरा बिल्कुल इनोस्के से मिलता था। डोमा उस वक्त इनोस्के की मां से मिला था एंड उसकी गोद में वो बच्चा खुद इनोस्के था। आगे डोमा उसे बताता है कि उसका कोई भी प्लान नहीं था इनोस्के की मां को खाने का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी एंड काफी ज्यादा ब्यूटीफुली गाती थी। वो पूरे टाइम इनोस्के को अपनी गोद में लेकर घूमती थी एंड उसके लिए पिंकी प्रॉमिस ललाबाई गाती थी। ये सब सुनकर इनोस्के को
को अपना पास्ट याद आने लगता है, जहाँ पर उसकी मदर उसको प्रॉमिस करती है कि वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए, एंड उससे माफी मांगते हैं कि शायद से वो लोनली फील करता होगा, मगर वो अपना बेस्ट ट्राई कर रही है उसके फादर के शूज को फिल करने का। डोमा बताता है कि लेकिन जितनी बार वो पिंकी प्रॉमिस ललाबाई गाती थी, हर बार उसकी लिरिक्स चेंज हो जाती थी। तभी इनोस्के रियलाइज करता है कि जिसने उसके वुंड्स का ख्याल रखा था और उससे पिंकी प्रॉमिस लिया था, वो शिनोबू नहीं थी। डोमा बोलता है कि मेरा इंटेंशन कभी भी उसको मारने का नहीं था, बल्कि मैं उसको हमेशा अपने साथ रखना चाहता था अंटिल वो नेचुरल कॉज की वजह से ना मरे। लेकिन भले ही वो स्टूपिड थी, उसके बावजूद वो इतनी ज्यादा शार्प थी कि उसने पता लगा लिया कि मैं अपने ही वर्शिपर्स को खा रहा था, एंड नो मैटर मैंने उसको कितना भी समझाने की कोशिश की, उसने मुझे हर बार झूठा बोला एंड वो मेरे टेंपल से भाग गई। हम देखते हैं कि इनोस्के की मदर उसको लेकर भागते हुए उससे माफी मांगती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें सेफ रखूं, मगर मैं इतनी ज्यादा स्टूपिड हूँ कि मैं बार बार गलत रास्ते पर पहुंच जाती हूँ, मुझे माफ कर दो कि मम्मा इतनी ज्यादा स्टूपिड है। पर तभी वो ये चीज रियलाइज करती है कि वो ह्यूमन विलेज के रास्ते से भटक चुकी है, एंड अब वो लोग एक क्लिफ पर खड़े हैं जिसके नीचे से एक नदी जा रही है, एंड उसको पता है कि अब वो दोनों ही मारे जाएंगे। वो चाहती थी कि भले ही वो मारी जाए, लेकिन एट द वेरी लीस्ट इनोस्के बच जाए, जिसके वजह से वो एज अ लास्ट एफर्ट इनोस्के को नीचे नदी में फेंक देती है, एंड उसके ठीक 1 सेकंड के बाद डोमा उसे मार देता है। इनोस्के अब गुस्से में है कि डोमा ने उसकी मदर को मार दिया, एंड डोमा बोलता है कि आई एट हर टू दी वेरी बोन। वो बोलता है कि अगर वो अपने घर पर जाती तो फिर उसका पति उसे मारता, एंड अगर वो अकेले कहीं पर जाती तो फिर वो कहीं रोड साइड पर मरी हुई मिलती, क्योंकि वो इतनी ज्यादा होपलेसली पैथेटिक थी। वो बोलता है कि कोतोआ बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट थी, क्या उसकी जिंदगी में कभी कोई भी हैप्पी मोमेंट था? उसकी एग्जिस्टेंस एक मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस थी। कनाओ गुस्से में डोमा को चुप होने के लिए बोलते हैं और इनोस्के को उसकी मदर के साथ स्पेंड किए हुए अपने मोमेंट्स याद आने लगते हैं। इनोस्के बोलता है कि ये सच में एक मिरेकल है कि जिसने उसकी मदर और उसके दोस्तों को मारा, आज वो उसकी आंखों के सामने खड़ा है। अब मैं सिर्फ तेरा सर ही नहीं काटूंगा, बल्कि नर्क कैसा दिखता है मैं तुझे वो दिखाऊंगा। डोमा उस पर हंसते हुए बोलता है कि हेवन और हेल जैसी कोई भी चीज नहीं होती, ये सिर्फ ह्यूमंस की बनाई हुई फैंटेसीज हैं। जिस पर इनोस्के चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अगर हेल नहीं होता तो फिर मैं खुद एक हेल तेरे लिए बनाऊंगा। वो डोमा पर अटैक करता है, लेकिन डोमा छत से जाकर लटक जाता है, जिस पर कि इनोस्के पूछता है कि क्या वो डर गया, और डोमा बोलता है कि सिंस आकाजा अभी मारा गया तो फिर वो उस जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, और वो अपने ब्लड डीमन आर्ट से एक छोटी सी डॉल बनाता है जो कि एग्जैक्टली डोमा की तरह दिखती है, एंड उसकी पावर्स तक एग्जैक्टली डोमा की तरह ही है। वहां से जाते वक्त डोमा सोच रहा होता है कि आखिर इनोस्के उसके ब्लड डीमन आर्ट वाली एयर को इनहेल क्यों नहीं कर रहा है, जिसके बाद वो इस कंक्लूजन पर आता है कि इनोस्के की सेंसेस ही इतनी ज्यादा शार्प है कि अगर एयर में थोड़ा सा भी डिफरेंस हो तो वो उसको तुरंत डिटेक्ट कर सकता है। अब डोमा सोचता है कि उन्हें जल्दी हराने के लिए उसे 5 और डॉल्स बनानी चाहिए, एंड जैसे वो उन डॉल्स को बनाकर वहां से जाने लगता है, जैसे वो उस कमरे का गेट खोलने ही वाला होता है, तभी उसका पूरा चेहरा मेल्ट करने लगता है, एंड इवन उसकी एक आंख तक उसके सॉकेट से निकलकर नीचे लटकने लगती है। कनाओ समझ जाती है कि वहां पर आखिर क्या हो रहा है, लेकिन डोमा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसका पूरा चेहरा मेल्ट हो रहा है और वो नीचे गिर जाता है, एंड जैसे वो नीचे गिरता है उसकी आंखों के सामने शिनोबू का चेहरा आ जाता है, एंड तभी ही रियलाइजेस कि ये शिनोबू का जहर है जो कि उसके ऊपर धीरे धीरे काम कर रहा है एंड उसको मार रहा है। हम पास्ट देखते हैं जहां पर शिनोबू कनाओ को बोलते हैं कि अगर वो कभी भी साथ मिलकर अपर मून 2 से लड़े तो शिनोबू की एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि डोमा उसे मारकर खा जाए। कनाओ उसे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन शिनोबू नहीं मानती। कनाओ यहां तक बोलने की कोशिश करती है कि तुम्हारी जगह ये रोल मैं प्ले करूंगी, लेकिन शिनोबू बोलते कि इट विल सिंपली नॉट वर्क। शिनोबू पिछले 1 साल से कॉन्सेंट्रेटेड विस्टेरिया फ्लावर पॉइजन कंज्यूम कर रही है, एंड उसकी स्वॉर्ड में उस पॉइजन का सिर्फ 50 मिलीलीटर डोजेज है, लेकिन उसकी बॉडी के ऑर्गन से लेकर टिप ऑफ हर नेल्स तक ये पॉइजन भरा हुआ है, जो कि उसके टोटल बॉडी वेट 36 किलोग्राम जितना है, एंड ये लीथल डोजेज से 70 टाइम्स ज्यादा है। डोमा नीचे गिर जाता है और उसकी आइस डॉल्स भी टूट जाती हैं। कनाओ इनोस्के को बोलती है जल्द से जल्द उसका सर काटने के लिए, इससे पहले कि वो फिर से रीजनरेट करने लगे, और कनाओ खुद भी उसका सर काटने के लिए वहां पर भागने लगती है। जब वो दोनों डोमा पर कंबाइंड अटैक करने वाले होते हैं, तभी डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट से भगवान बुद्ध की एक आइस स्टैचू बना देता है। वो स्टैचू डोमा को प्रोटेक्ट करता है और चारों तरफ हवा में वो आइस क्रिस्टल्स फैला देता है ताकि उनको इनहेल करते ही ये दोनों मारे जाएं। पर कनाओ नोटिस करती है कि डोमा की प्रिसिजन कंसिडरेबली ड्रॉप हो चुकी है, तो वो उस फॉग में रास्ता ढूंढने के लिए अपनी अल्टीमेट टेक्निक यूज करने का डिसीजन लेती है। शिनोबू ने उसे टेक्निक यूज करने से स्ट्रिक्टली मना किया था, क्योंकि इसको यूज करने से कनाओ की विजन हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन करंटली कनाओ को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो यूज करती है अपनी टेक्निक ब्रेथ ऑफ फ्लावर फाइनल फॉर्म स्कारलेट स्पाइडर लिली आईज। ये टेक्निक यूज करने के बाद उसे अपनी सराउंडिंग स्लो मोशन में दिखने लगती है, एंड वो फाइनली डोमा तक पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले वो उसका सर काट पाती, पीछे से बुद्धा डॉल अपने मुंह से एयर छोड़कर उसे जमाने लगती है। कनाओ की स्वॉर्ड बिल्कुल डोमा की गर्दन के पास ही थी, लेकिन उसकी बॉडी जमने लगी थी, इस वजह से वो उसको काट नहीं पा रही थी। तभी इनोस्के एक नई टेक्निक बनाता है थ्रोइंग स्लाइस, जिससे उसकी स्वॉर्ड्स कनाओ की स्वॉर्ड को दोनों तरफ से पुश करने लगती है, और इन दोनों के कंबाइंड अटैक से डोमा का सर फाइनली
उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। डोमा का सर दूर जाकर गिरता है और वो सोच रहा होता है कि वो आखिर इन लोगों से कैसे हार गया। एक वीकलिंग लड़की, एक पॉइजन यूजर और एक ऐसा बंदा जिसको स्वॉर्ड्समैनशिप की फाउंडेशन ही नहीं पता। उसे लगता है कि शायद से वो भी मुजान और आकाजा की तरह गर्दन कटने के बावजूद ना मरे, लेकिन उसकी ये होप वेस्ट थी क्योंकि उसकी बॉडी और उसका सर अब एशेस में बदलने लगा था। एंड वो ये फाइनली एडमिट कर लेता है कि वो एक एम्प्टी शेल है। उसे अभी मरते वक्त भी कुछ भी फील नहीं हो रहा है एंड इवन वो इन लोगों की तरफ एनॉयड तक फील नहीं कर रहा है। वो ये तक बताता है कि वो बचपन से ही ऐसा है। अब हम डोमा का पास देखते हैं जहां पर वो बताता है कि उसके लस्टफुल डैड हमेशा अपने फीमेल फॉलोअर्स के साथ अफेयर रखते थे, जिसकी वजह से उसकी मदर ने उसके डैड को कई बार स्टैब करके मार दिया। फिर अपनी हाफ इंसैनिटी में उसकी मदर ने खुद भी पॉइजन खा लिया और वो खुद भी मारी गई। वो बताता है कि उस वक्त जब उसकी मदर ये सब कुछ कर रही थी, उसके फादर को मार रही थी, जब उसकी फैमिली तबाह हो रही थी, तब उसके दिमाग में चल रहा था कि प्लीज ये रूम गंदा मत करो। वो बताता है कि एज मैं उस वक्त तक डीमन नहीं बना था तो फिर ब्लड की ये स्मेल मेरे लिए इतनी ज्यादा हॉरिबल थी कि मुझे तुरंत उस जगह से बाहर निकलना पड़ा। उसको अपने पेरेंट्स की डेथ से कभी भी कोई सैडनेस फील नहीं हुई एंड फाइनली जब वो 20 साल का था वो एक डीमन बना, लेकिन इस वक्त भी ह्यूमन इमोशंस उसके लिए एक फार अवे इल्यूजन्स रहे। एंड वी सी की शिनोबू की कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा है। डोमा के मरने के बाद शिनोबू की कॉन्शियसनेस डोमा की कॉन्शियसनेस से मिलती है और बोलते कि ओह तू मर गया, ग्रेट, अब मैं शांति से इस दुनिया को छोड़ सकती हूँ। शिनोबू ने डोमा का सर अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और डोमा उसका नाम याद करने की कोशिश करता है, पर शिनोबू उसे बोलती है कि वो अटरली डिस्गस्टिंग है, तो उसे अपने मुंह से शिनोबू या फिर उसकी बहन का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। डोमा शिनोबू के पॉइजन को अप्रिशिएट करता है एंड शिनोबू भी ये चीज एडमिट करती है कि ये पॉइजन बनाने में उसकी हेल्प एक डीमन तमायो ने की थी। वो बोलती है कि मैं तुझे अपने बनाए पॉइजन के साथ मारना चाहती थी बट इट्स ओके, आई एम स्टिल हैप्पी विद द आउटकम। एंड भले ही डीमन ओरिजिनेटर यानी कि मुजान अभी भी जिंदा है, बट शी इज श्योर कि वन ऑफ हर एलाइज वुड टेक केयर ऑफ हिम। एंड यहाँ पर अब पूरी सीरीज की सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। डोमा को कुछ रियलाइज होता है एंड उसकी आंखें ग्लो अप करने लगती है। वो बोलता है कि उसका एम्प्टी एंड नॉन एग्जिस्टेंट हार्ट अब पहली बार बीट कर रहा है। क्या ये वो लव थिंग है? और फिर वो शिनोबू को बोलता है कि शिनोबू बहुत क्यूट है और शिनोबू अभी कंप्लीटली स्पीचलेस है। वो खुश हो जाता है कि ये फीलिंग्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है और फिर वो सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हेवन एंड हेल भी एग्जिस्ट करता है। और फिर वो आज तक का नॉट ओनली दिस यूनिवर्स बट सभी यूनिवर्सेस का सबसे ज्यादा वियर्ड प्रपोजल फेंकता है कि क्या शिनोबू उसके साथ हेल चलना चाहेगी। और शिनोबू का बस एक ही रिएक्शन था जो कि तुम अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। मतलब भाई तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ एक एम है जिसने तुम्हारी बहन को मारा, तुम्हारी फैमिली को अलग किया, उस इंसान को मारना। फाइनली वो वाला तुम्हारा एम भी पूरा होता है बट एट द एंड वो इंसान मरने के बाद खुद तुम्हें मारने के बाद एक्चुअली तुम्हें प्रपोज कर देता है। भाई जब मैंने ये वाली चीज पढ़ी थी मैं हंस के पागल हो गया था। दैट्स जस्ट टू फक्ड अप। अब यहाँ पर एवरीथिंग इज फाइनली ऑल राइट एंड इनोस्के अपनी जीत एंड फाइनल ब्लो को सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी उसे अपनी एक कन्वर्सेशन याद आती है जिसमें कि वो, तांजिरो एंड जेनित्सु साथ में कुछ बात कर रहे थे। इनोस्के ने पास्ट में बोला था कि उसकी कोई मां नहीं है, अगर कोई थी भी तो फिर उसने इनोस्के को अबैंडन कर दिया एंड इनोस्के को अब वो याद भी नहीं, तो फिर ये बिल्कुल सेम है कोई मां ना होने के। और जेनित्सु अनॉय होकर बोलता है कि शायद से उसके पास और कोई रास्ता ना बचाओ तुझे अबैंडन करने के, वरना वो तुझे भला ब्लैंकेट और तेरा नाम क्यों देती। एंड तांजिरो बोलता है कि तू अपनी मदर को इतनी हार्शली फ्रेम मत कर, आई एम श्योर कि वो तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती होगी। एंड इनोस्के जिसे अब अपनी मदर की कहानी पता है वो अपनी माँ को याद करके रोने लगता है। उसे अब फाइनली पता है कि उसकी मदर ने इतनी छोटी सी उम्र में 17-18 साल की उम्र में कितना ज्यादा सफर किया अपनी फैमिली से लेकर डोमा के कैसल तक। एंड नाउ ही रिग्रेट्स कि उसने अपनी मदर के बारे में कितना गलत सोचा। वही मदर जिसने इनोस्के को बचाने के लिए एंड में अपनी जान दे दी। एंड वही मदर जो कि हर वक्त इनोस्के को अपने गले से ऐसे लगा कर रखती थी जैसे कि वो उसको कभी कहीं जाने ही नहीं देना चाहती। अब हम देखते हैं कनाओ को जो कि शिनोबू के हेयर पिन जो कि अब टूट चुके हैं उसको लेकर खड़ी है। उसकी राइट आई पार्शियली ब्लाइंड हो चुकी है और लेफ्ट आई बिल्कुल ठीक है। और वो कंप्लीटली ब्लाइंड इस वजह से नहीं हुई क्योंकि उसने इस वाली टेक्निक को ज्यादा देर तक यूज नहीं किया था। वो शिनोबू से माफी मांगती है पास्ट में जब उसकी बड़ी बहन डोमा के हाथों मारी गई थी तब ना रो पाने के लिए। सभी इंक्लूडिंग शिनोबू भी वहां पर रो रही थी लेकिन कनाओ नहीं रो पाई। उसके बावजूद भी किसी ने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया एंड इवन उसके साथ और भी ज्यादा काइंडनेस के साथ पेश आए। जब उनकी बड़ी बहन मरी थी एंड शिनोबू एंड बाकी सब लोग रो रहे थे तब कनाओ पूरी तरह से कांप रही थी एंड स्वेट कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो रो नहीं पाई, जिसकी वजह से उसने खुद को ही ना रो पाने के बहाने देने चालू कर दिए थे। वो अपना पास्ट याद करती है जब वो छोटी थी एंड उसे और उसके सिबलिंग्स को रोने पर पीटा जाता था, वो भी इतना ज्यादा ब्रूटली कि अगले दिन उसे अपने कई सिबलिंग्स की डेड कोल्ड बॉडीज मिलती थी एंड तब से ही उसने रोना बंद कर दिया। लेकिन वो बोलते कि इस बार मैं जरूर रोऊंगी। वो शिनोबू के लिए बोलते हैं कि जैसा आपने बोला था इस बार मैंने अपने दोस्तों की कदर की है और जो चीज मैं अकेली कभी भी ना कर पाती मेरे दोस्तों ने वो करने में मेरी मदद की है।
रिमेम्बरिंग कि हाउ इनोस्के ने डोमा को हराने में उसकी मदद की थी। वो रोने की कोशिश करती है पर वो स्टिल नहीं रो पाती, लेकिन एकदम से उसे ऐसा फील होता है जैसे कि उसकी दोनों बड़ी बहनों ने उसके सर पर अपना हाथ रख दिया हो एंड वो फाइनली शांत हो जाती है। वो इमेजिन करती है पीस, जहां पर वो अपनी दोनों बहनों, बाकी के सिबलिंग्स एंड अपने पेरेंट्स के साथ खुश है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेकिन अब इस पर 2 वीडियोस और आएंगे जहां पर हम लोग डीमन स्लेयर की मांगा पूरी खत्म कर देंगे। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर उसके लिए सब्सक्राइब कर लो एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज अपना जो व्यू है, कैसी वीडियो लगी, क्या कमी लगी, क्या बेटर कर सकता हूं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सन, आई लव यू ऑल, बाय।